नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अशोक गहलोत, बोले देश में दंगे फसाद हो रहा है लेकिन देश का प्रधानमंत्री शांति की अपील नहीं कर रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले विपक्ष को घेरने की तैयारी में रहती है बीजेपी, खुद की गलतियां नहीं देखती। इसके बारे में बताएंगे और महुआ मोहित्रा को भी नसीहत दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। जी लगातार गैस के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन देश में महंगाई नहीं रुक रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जम्मू और कश्मीर के किसानों ने किया विरोध, पीएम मोदी मुर्दाबाद के लगाए जमकर नारे। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मोहम्मद जुबैर को फंसाने की पूरी तैयारी। जी आपको बता दें जानबूझकर अब पैसे वाला मामला निकाला जा रहा है जो फंड आता है बाहर से। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है लेकिन सरकार चुपचाप बैठी है। जी हाँ, महंगाई डायन खाए जाए थे दोस्तों, गाना सच होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी हाँ, दिल्ली की आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले उपराज्यपाल ने दिल्ली के लोगों को चोर कहकर, टैक्स चोर कहकर बहुत बड़ा अपमान किया है दिल्ली के लोगों का। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों लगेगा बड़ा झटका। इस बार गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मार सकती है बाजी। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है लेकिन अब तक नुपुर शर्मा गिरफ्त में नहीं है। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे दोस्तों अशोक गहलोत, बोले हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत खतरनाक होती है, देश में नफरत फैल रही है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं लेकिन नरेंद्र मोदी शांति की अपील करने नहीं आ रहा है। आप समझिए दोस्तों जब प्रॉफिट मोहम्मद वाला मामला उठा, जब पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में दोस्तों वो टिप्पणी की गई थी, तभी दोस्तों महुआ जिस तरीके से उनकी नुपुर शर्मा ने बयान दिया था दोस्तों तभी उन्हें रोकने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों ना बीजेपी ने कोई एक्शन लिया बल्कि नुपुर शर्मा की पीठ ही थपथपाई। वो तो दोस्तों एक्शन में बीजेपी तब आई जब मुस्लिम देशों ने सवाल उठाए। आप समझिए अशोक गहलोत का कहना गलत नहीं है दोस्तों कि इस देश का प्रधानमंत्री सब कुछ देखते हुए भी एक अपील तक नहीं कर रहा है कि ये तक नहीं कह रहा है लोगों से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि भाईचारा रखिए, हिंदू मुसलमान मत करिए। मैंने पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो अपने ही लोगों को लड़ाने में लगा है। अपने ही देश के वासियों को दोस्तों आपस में भिड़वाया जा रहा है और क्यों? सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक को तैयार करने के लिए। दरअसल दोस्तों बीजेपी साल में 2 दिन भी चुप नहीं बैठती है जब उसके प्रवक्ता जहर ना उगले हिंदू मुसलमान का, क्योंकि इनको पता है कि इनको दोस्तों 12 महीने जो यहाँ पर साल में 12 महीने जो वो चुनाव आते रहते हैं दोस्तों, और ऐसे में भाई बीजेपी अपने काम पर लगी रहती है। जैसे ही वो हिंदू मुसलमान छोड़ती है नुकसान हो जाता है बीजेपी का। अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश में नफरत फैल रही है, जिस तरीके से कन्हैया का गला रेत कर मार दिया गया उस पर भी पीएम नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए था, लोगों से अपील करना चाहिए थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कोई अपील नहीं की। मैंने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों फिर कहूंगा, इस देश का प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा दोस्तों आप समझिए राजनीति को लेकर सक्रिय है लेकिन इंसानियत को लेकर नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री ने आपस में ही हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़वाने का काम किया है और यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे लोग देखता हूं मैं जो मोदी सरकार की वकालत करते हैं। वकालत का मतलब आप समझिए दोस्तों वो सबसे बड़े अंधभक्त थे और उनके पास अच्छे तर्क होते हैं कि अगर मोदी जी ने बढ़ाया रेट तो अच्छा ही होगा, मोदी जी ने पैसा बढ़ा दिया तो सेना के लिए करा होगा। बताइए आप, यहाँ अपने लिए एरोप्लेन खरीदे जा रहा है, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, लेकिन देश की कुछ जनता, कुछ हिस्से की बोल रहा हूं, कुछ लोग दोस्तों अभी भी अंधभक्ति में लीन है। चलिए बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले दारू और पैसा बांटकर वोट मांगती है बीजेपी वरना जनता इनको वोट नहीं दे। आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि जब भी वोटिंग आती है तो बीजेपी जो है वो दारू और
पैसा बांटना शुरू कर देती है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर यह आरोप काफी लंबे समय से लगता भी आया है और कई बार दोस्तों हमने भी देखा है कि बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी भी तरीके से वोटरों को अपने पाले में कर ले। और वोटरों को तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके की देश में नफरत फैल रही है उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि वोटरों को बकायदा दारू पैसा ये बांटा जाता है वोट मांगने के लिए। इससे पहले भी दोस्तों अखिलेश यादव से पहले कई विपक्ष पार्टियां मोदी सरकार पर यह आरोप लगा चुकी हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। लेकिन दोस्तों आज जो देश में हो रहा है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। सबसे खास बात एक ये है दोस्तों कि जब भी कभी राजनीति की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों इस देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से, आप समझिए, पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। आज जो देश की स्थिति बन चुकी है, खास कर जो माहौल है दोस्तों, वो आपको और हमें साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार जनता को ये आश्वासन देने की वादा करा कि फिलहाल हम सत्ता में आए तो आपके लिए ये कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? उल्टी महंगाई बढ़ती चली गई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई और यही कारण है जो फिर से एक बार सरकार पर सवाल उठ गए। आपको बताता चलूं, यहां पर सिर्फ महंगाई का मुद्दा होता है या फिर वोटरों को शराब बांटने की बात नहीं है। बात है दोस्तों यहां पर लोकतंत्र की। बीजेपी शराब पैसे बांट के वोट तो ले लेती है दोस्तों, लेकिन फिर बीजेपी उसी जनता को, आप समझिए, परेशान भी करती है। और जनता को आज सोचने की जरूरत है, जो लोग इस तरीके काम करते हैं कि शराब जरा से 200 रुपए 400 रुपए ले लिए और वोट बीजेपी को दे दिया। लेकिन आप लोग ये नहीं समझ पाते हो कि आप 200 रुपए लेते हो तो सरकार आपसे उसका 2 लाख वसूल कर लेती है। आप समझिए दोस्तों, इतनी महंगाई बढ़ा दी गई है कि आज वापस से लोग चूल्हे जलाने में मशरूफ हो गए। जो लोग को झूठा वादा दिया गया था उज्ज्वला योजना द्वारा कि अब गैस की टंकियां मिलेंगी, ये होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, मोहम्मद जुबैर को फंसाने की पूरी साजिश। लगातार दोस्तों कुछ ऐसे तत्व निकलकर सामने आ रहा है जो कि हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, मोहम्मद जुबैर का जो मामला फंड वाला निकाला गया दोस्तों, वो लंबा खींच सकता है। हो सकता है दोस्तों मोहम्मद जुबैर को अभी भी बेल ना दी जाए, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से मोहम्मद जुबैर भाजपा की पोल खोलते थे, आए दिन पोल खोलते थे, रोजाना बल्कि कहूंगा मैं तो, इसीलिए जुबैर को अंदर पहुंचाया गया ताकि बीजेपी की पोल पट्टी खोलने में कमी हो। दरअसल दोस्तों मोहम्मद जुबैर एक बहुत बड़ी कड़ी है मुस्लिम देशों तक ये पहुंचाने के लिए कि कैसे पीएम मोदी और नुपुर शर्मा ने दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर वो जो टिप्पणी थी उसको बड़े ही इजी लिया। और दोस्तों मोहम्मद जुबैर ही वो इंसान है जिसके कारण मुस्लिम देशों को ये पता चला, क्योंकि जब हैशटैग चला तो वो वीडियो वायरल हो गया। आपको बताता चलूं, बस यही कारण दोस्तों जो नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि विदेशों में उनकी बेइज्जती हो। आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा ने जब प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भद्र टिप्पणी की या फिर बेकार टिप्पणी की, उस वक्त दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर लोगों ने कचरे की गाड़ियों पर लगा दिए और जो है उनके मुंह पर जूते भी छाप दिए गए। यह फोटो दोस्तों बड़ी तेजी से वायरल हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी की लगातार देशों में, मुस्लिम देशों में खास कर आलोचनाएं होने लगी, जिसके बाद दोस्तों मोदी सरकार लगातार घिरती चली गई। आपको बताता चलूं दोस्तों, इससे पहले भी सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो चुके हैं, लेकिन सरकार अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण देश के भाईचारे पर गहरा असर पड़ रहा है। और अगर हमें इसे रोकना है दोस्तों तो इस सरकार को उखाड़कर फेंकना ही होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि मोहम्मद जुबैर को अब पैसे वाले फंड वाले मामले में फंसाया जा रहा है, जबकि दोस्तों बाहर देशों से सबको फंड मिलता है। सोनू सूद को भी फंड मिलता है, जो वो लोगों को फ्री में दवाइयां देते हैं, उनकी मदद करते हैं। एक तरीके से चैरिटी कह सकते हैं दोस्तों इसको। लेकिन जानबूझकर मोहम्मद जुबैर वाले मामले में उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले आपको बताया दोस्तों, जो राणा अयूब थी, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को जेल भेजा था स्टिंग ऑपरेशन करके, उनके भी सारे अकाउंट फ्रीज कर रखे हैं बीजेपी ने, यह कहकर के फिलहाल इन्होंने घपला किया था। लेकिन दोस्तों जबकि इसकी कोई सच्चाई है नहीं, वास्तव में दोस्तों इसका कोई भी, आप समझिए, व्यक्तिगत जीवन से लेना देना नहीं। अब भाई पैसा कोई और दे देश में, देश के गरीबों के लिए, आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? बार बार कहा जाता है कि भाई फंडिंग हो रही है। आप देखिए किसान जब आंदोलन पे बैठे थे तो किसानों से भी सेम यही बात की, किसानों को जगह जगह से फंडिंग आ रही है, यहां पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है। मतलब दोस्तों इस सरकार ने यह सोच लिया है कि अगर इसका कोई विरोध करेगा तो ये उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, चाहे वो विपक्ष हो या आम जनता हो। दोस्तों आप देख लीजिए, विपक्ष के ऊपर भी सेम फार्मूला अपनाया जाता है ईडी का।
और यहां पर भी दोस्तों ईडी वाला ही मामला अपनाया जाता है। हर जगह ईडी 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 किए जा रहा है और गरीब और मजलूम लोगों को परेशान किया जा रहा है। खास कर वो लोग दोस्तों, वो सच्चे पत्रकार जो कि अभी भी सच्चाई बता रहे हैं, और मोहम्मद जुबैर को जिस तरीके से दोस्तों टारगेट किया जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि दरअसल नरेंद्र मोदी मोहम्मद जुबैर से डरते हैं और इसलिए दोस्तों डर के कारण उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात ना भूलें कि देश की जनता सब कुछ देख रही है। प्रधानमंत्री को यह पता होना चाहिए कि आज जो देश का माहौल है, खास कर दोस्तों जो देश की परिस्थितियां बन रही है, उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका लगेगा 2024 में। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी का जम्मू और कश्मीर में हुआ भयंकर विरोध, किसानों ने खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण और एमएसपी ना देने के कारण दोस्तों प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर कल जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें, सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। एमएसपी लगातार कम मिल रही है किसानों को और उनका अनाज दोस्तों सस्ते में खरीदा जा रहा है। देश में आपको बता दें दोस्तों, अनाज संकट भी आ गया है। जी हाँ, और मोदी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि देश में अनाज संकट है। आपको बताता चलूं दोस्तों, ये वही सरकार है, जब पेट्रोल पूरा सूख जाएगा तब कहेगी कि हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि दोस्तों देश में पेट्रोल संकट भी गहरा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई सवाल उठाए कि किसानों की जो एमएसपी का वादा किया गया था, खास कर किसानों ने दोस्तों जो आंदोलन खत्म किया था वो इसीलिए किया था कि सरकार ने यह वादा किया था कि हम आपके जो एमएसपी है उस एमएसपी पर बात करेंगे और उसकी गारंटी भी दी थी। लेकिन दोस्तों आप समझिए, आज किसान आंदोलन खत्म हुए लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक दोस्तों किसानों की ना ही आय दोगुनी हुई, ना उनकी एमएसपी बढ़ी। अब इस पर सरकार के ऊपर दोस्तों सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है? क्या सरकार जानबूझकर दोस्तों ये पैसा नहीं बढ़ा रही है? क्योंकि मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी तरीके से दोस्तों आप समझिए एक तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। किसानों को झूठे वादे करना, हम एमएसपी देंगे, किसानों से ये कहना कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन दोस्तों इसमें से एक भी चीज नहीं हुई। और सरकार इस बात को ना भूले दोस्तों कि आज देश की जो परिस्थितियां हैं, खास कर देश का जो माहौल है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों जब एक्सपोज हो जाते हैं तो उनके पास बहाने बनाने के लिए नहीं रहते हैं, तब वो दोस्तों हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद की बातें करते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो महुआ मोहित्रा ने किया वो उनकी प्रॉब्लम है, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। महुआ मोहित्रा को नसीहत देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जो भी करो वो सोच समझ कर करो और सोचे समझे बिना कुछ नहीं करना चाहिए। यानी कि दोस्तों बेसिकली यहाँ पर महुआ मोहित्रा को एक नसीहत देती हुई नजर आई है ममता बनर्जी, और उन्होंने साफ कर दिया कि ये जो हरकत यानी कि जो सिगरेट पीते हुए बताया काली माँ जी को, उसको कहीं ना कहीं दोस्तों रोकने की बात कही है कि इस तरीके की चीजें ना की जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर भी हमला बोला। दीदी ने कहा कि फिलहाल पहले बीजेपी अपने घर में झांके कि क्या हो रहा है, बाद में दूसरे के घर पर जो है यहाँ पर ध्यान दे। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी दूसरे की, आप समझिए, दूसरे की तपेली में झांकती है कि क्या बना है, लेकिन खुद के भगोने में नहीं देख रही कि क्या बनाकर रखा हुआ है। बीजेपी की दोस्तों यही आदत विपक्ष को पसंद नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, रेप की घटनाएं आए दिन दोस्तों, हत्याएं, लेकिन इस पर रोक लगाने के बजाय बीजेपी क्या करती है दोस्तों, विपक्ष के घर में क्या चल रहा है ये झांकती है। विपक्ष पर सवाल उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन दोस्तों खुद के ऊपर सवाल उठाना बहुत मुश्किल होता है। भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, अभी असम में बाढ़ आई, लेकिन दोस्तों बाढ़ के चलते जो असम में बाढ़ आई उसको लेकर कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया गया बीजेपी द्वारा जो देश के लिए दोस्तों सक्षम हो। आज भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उस पर दोस्तों कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। इसलिए उठ रहा है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को तर्क कर दिया है। एक तरफ देश है दोस्तों, एक तरफ देश का गरीब है, और बीजेपी लगातार नफरत फैलाने का काम करती है। असम में चाहती तो बाढ़ वाले लोगों की मदद की जा सकती थी, लेकिन दोस्तों जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े वहां पर जो एमएलए थे उनके ऊपर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया गया, पूरा होटल बुक कर लिया गया। यहां तक कि दोस्तों सरकार की नाकामी यहीं से दिख जाती है कि आम जनता को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास, है ना, ये सरकार बार बार कहती है। लेकिन मोदी सरकार की सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए सरकार के पास पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां घूमना, रोजाना लाख रुपए के जूते पहनना दोस्तों, आप समझिए लाखों रुपए के कपड़े पहनना नए नए,
हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए प्राइवेट प्लेन तक खरीद लेते हैं, तब पैसा होता है। लेकिन आम जनता के लिए जब पैसा उठाने की बात आती है तो नरेंद्र मोदी कहते हैं देश के पास तो पैसा ही नहीं है। बताइए आप, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है उसमें सरकार के पास पैसा है, लेकिन गरीबों की मदद करने के लिए पैसा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस बार कांग्रेस मारेगी सीधे सीधे दो जगह बाजी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस वक्त जो है पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बाजी मार सकती है। आपको बता दोस्तों इस बार गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस एक्टिव हो गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, भले ही कांग्रेस जो है यहाँ पर अब तक के चुनाव हार रही थी, लेकिन अब की बार कांग्रेस में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही है और एक अलग ही किरण, उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस से कई लोगों को बहुत उम्मीदें, जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं उनको ये उम्मीद होती है कि कांग्रेस जीते, लेकिन दोस्तों कांग्रेस जगह जगह हार जाती है, जिसके चलते लोगों का मनोबल गिर जाता है। आप देखिए कई जगह तो लोगों ने कांग्रेस को वोट देना ही बंद कर दिए, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। दरअसल दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश में अखिलेश के ऊपर भरोसा किया कि अखिलेश को अच्छी खासी सीटें मिलेगी, और मिली भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर एकजुट होकर लोग सपोर्ट करें कांग्रेस को तो कांग्रेस को हर जगह जिताया जा सकता है। इससे ये होगा दोस्तों कि कांग्रेस हर जगह मजबूत होगी। अब ये नहीं सोचना कि यहाँ पर अखिलेश है तो हम खड़े नहीं होंगे, कांग्रेस को हर जगह खड़ा होना चाहिए जैसे बीजेपी लड़ती है, और यही कारण दोस्तों जो कांग्रेस को कमजोर कर रही है बीजेपी। लेकिन अब की बार कांग्रेस ने यह वादा जताया कि फिलहाल इस बार उनकी सरकार बन रही है दोनों जगह, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर दोस्तों आपको बता दें मोदी का गढ़ कहा जाने वाला जी है गुजरात हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में महंगाई बढ़ रही लेकिन सरकार नहीं कस रही है नकेल, आने वाला समय बहुत भयावह होने वाला है। आपको बता दोस्तों एक बार फिर से गैस की टंकी एलपीजी पर दाम बढ़ा दिए गए, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया। ओवैसी का कहना है कि देश में बेरोजगारी को हटाना चाहिए, रोजगार पर बात होना चाहिए, महंगाई कम करना चाहिए, लेकिन सरकार इन सभी मुद्दे से जनता को भटकाना चाहती है। ओवैसी ने कहा जब तक बीजेपी नफरत की राजनीति करती रहेगी तब तक उसको वोट मिलते रहेंगे। जी हाँ, आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि नफरत की राजनीति करती है उसको इसीलिए वोट मिलते हैं लोगों के। अब दोस्तों ओवैसी की वैसे ये बात झुटलाई भी नहीं जा सकती कि फिलहाल जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं उनको बकायदा वोट दिए जा रहा है। और क्यों दिए जा रहे हैं दोस्तों? क्योंकि आप समझिए वो लोग माहौल ही ऐसा बना देते हैं बीजेपी वाले, कह रहे हैं हिंदुओं को खतरा है, हिंदू भाई खतरे में है, अगर हम ना होंगे तो क्या होगा। और दोस्तों यकीन मानिए लोग इस पर यकीन भी कर लेते हैं। ओवैसी की बात गलत भी नहीं है एक तरीके से। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोग असली मुद्दे भूल गए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर बात होना चाहिए, लेकिन लोग आज हिंदू और मुस्लिम पर बात करते हैं, आज मंदिर और मस्जिद पर बात करते हैं कि यहाँ तो हमारा मंदिर होगा यहाँ मस्जिद नहीं, वो कहते हैं यहाँ हमारी मस्जिद होगी मंदिर नहीं, और इसी में आम जनता को उलझा दिया है। और आम जनता इतनी बड़ी बेवकूफ है दोस्तों, जो कुछ लोग का बोल रहा हूं जो अंधभक्त है दोस्तों, वो कुछ लोग इसमें उलझ भी जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये कर रहे हैं, और वो बेवकूफों की तरह दोस्तों इसके पीछे चल लेते हैं। आपने कहीं देखा दोस्तों बाहर दुनिया में ऐसा हो रहा हो कि अरे भैया हिंदू मुसलमान, ये सिर्फ बीजेपी फैलवाती है ताकि उसका फायदा हो और वोटर जो है वो सिर्फ बीजेपी को ही वोट दे। ओवैसी ने कहा कि आज इस चीज को रोकने की जरूरत है और जनता ही इसको रोक सकती है अगर जनता चाहे तो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें एकनाथ शिंदे गुट के अलग हटने के बाद दोस्तों शिवसेना का क्या है प्लान। क्या शिवसेना दोस्तों शिंदे को 2 महीने के अंदर वापस गिरा देगी सरकार? दरअसल दोस्तों आपको बता दें एकनाथ शिंदे के खिलाफ बताया जा रहा है शिवसेना ने पूरा प्लान बना लिया। जी हाँ, जहां एकनाथ शिंदे दोस्तों सीएम बन गए, महाराष्ट्र के नए सीएम बन गए, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों शिवसेना जो है वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत फिर से एक बार झोंकने में लग गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश की उसने महाराष्ट्र की सरकार गिराने की और आखिरी में गिरा ली। और आप देखिए दोस्तों बीजेपी सरकार गिराने में सक्षम तब हो जाती है जब लगभग चुनाव आने ही वाले होते हैं, उससे पहले ये लोग अपनी सरकार बना लेते हैं, ताकि इन्हें दोस्तों आप समझिए जब किसी की सरकार होती है तो वो दोस्तों अपने तरीके से वोटरों को लुभा सकता है, अपने तरीके से नियम लागू कर सकता है, और इसीलिए बीजेपी चुनाव से पहले हर जगह सरकार गिराती है ताकि वो अपनी तरीके से वोटिंग करा सके। और अब आप देखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र में क्या होगा, बीजेपी अपने तरीके से वोटिंग कराएगी, कई जगहों पर बूथ पर धांधली की जाएगी, कई जगहों से एजेंटों को भगाया जाएगा, और ये बीजेपी की सोची समझी चाल रहती है। एक जगह नहीं, बीजेपी ऐसा 1000 जगह कर चुकी है, जहां जहां चाहे पुदुचेरी हो, जहां जहां कांग्रेस की सरकार गिराई वहां इसी तरीके से वोटिंग हुई है। फिलहाल
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हम आपके लिए सच्ची न्यूज़ लाते हैं और आप हमारी खबरों से प्रभावित होते हैं तो इस